नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपने देखा कि एक बड़ी जीत एनडीए को और खासकर नीतीश कुमार को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। लेकिन नीतीश कुमार के का जो घर है, वहां पर अब आई एम श्योर उनको लोग मिलने के लिए जाएंगे, उनको बधाई देने जाएंगे। और आज तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ एक स्टोरी का। अभी थोड़ी देर पहले चिराग पासवान उनको मिलने के लिए गए थे। लेकिन बहुत ज्यादा चीजें कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इसको लेकर कोई खबर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आज तक टीवी चैनल पर लल्लन सिंह की एक साउंड बाइट सुनी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो सीएम पद की जो वैकेंसी है वो खाली नहीं है। इसके अलावा जो रामनाथ ठाकुर है, उनकी आपने बाइट डाउनलोड किया होगा सागर, वो उनकी शायद देर शाम की या देर रात की वो बाइट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। उस बाइट को जरा प्ले करिए सागर, जो आपको मैंने भेजी थी, जिसमें कि रामनाथ ठाकुर का जो बाइट है, वो केंद्रीय मंत्री हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। 6 नवंबर 11 नवंबर जनता ने मोहर लगाई और उसका फल आज निकला। हम आप लोगों की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से श्री नीतीश कुमार जी को और श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं कि उनके काम काज का जनता ने जो फल दिया है, जनता ने जो आवाज दी है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को बराबर बरकरार रखते हुए नीतीश कुमार जी जो बचे हुए काम हैं, सर सीएम फेस कौन होने वाला है सर? नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी। तो आपने सुना कि ये केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बचे खुचे शेष काम है वो पूरा करेंगे। अब इस समय हमारे साथ पंकज सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अब तो ऑलमोस्ट 18-19 घंटे बीत चुके हैं जीत का। जो मोदी जी की जो स्पीच थी कल शाम की, उसके बाद भी अभी तक क्या सुनाई पड़ रहा है? चिराग पासवान अभी उनसे मिलने के लिए गए थे थोड़ी देर पहले, लेकिन इसके अलावा क्या नीतीश के घर पर कुछ सन्नाटा है? जेडीयू कैंप से क्या खबरें आ रही है? इतना सन्नाटा क्यों? इतनी बड़ी जीत नीतीश कुमार ने दिलवाई है, फिर भी इतना सन्नाटा? देखिए नीलू जी, इस बार जो आंकड़ा आया है वो आंकड़ा जो है वो अ, जनता दल यू के लिए तो थोड़ा परेशानी का सबब है ही। इससे मतलब इस तरह की परिस्थिति में जनता दल यू जो है 2005 से लेके अभी तक कभी आई नहीं थी। ये पहला ऐसा मौका है जिसमें कि बिना नीतीश जी के भी सरकार जो है फॉर्म हो सकता है किसी भी मतलब बीजेपी के द्वारा। तो एक समस्या है। और अब जो भी अभी बयान आ रहा है, चाहे रामनाथ ठाकुर जी हो, ललन सिंह जी हो, या मनीष वर्मा जी का भी यही बयान है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। लेकिन और एक बयान जो है चिराग पासवान जी का कल आया था कि हाँ मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी रहेंगे। लेकिन अभी भाजपा खेमे से, जो कि इस गठबंधन का सबसे ज्यादा सीट वाला जो अलाइज है, बीजेपी खेमे से जो है अभी तक इस तरह का कोई बयान जो है किसी के द्वारा नहीं दिया गया। खास करके जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इन लोगों के माध्यम से कोई बयान आया नहीं है। ना ही चुनाव के समय जो है बयान नहीं आने का मतलब क्या है? ये तो एक इंस्टेंट प्रक्रिया होती है कि भाई आपके सहयोगी दल है, उनका इतना अच्छा उनको मार्क्स मिले हैं इम्तिहान में, और आप उनको तुरंत बधाई देते। और हालांकि मोदी जी ने कल ट्वीट करके उनको दिया बधाई, और सुशासन को ये जनादेश मिला है, इसकी भी उन्होंने बात कही। लेकिन कोई नीतीश कुमार से मिलने जाए आउट ऑफ रिस्पेक्ट, और वो बड़े नेता हैं, उम्र में भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़े ही हैं, बाकी तो जितने नेता हैं वो उम्र में कम हैं। तो चिराग के अलावा और कोई बीजेपी का नेता उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहा है? और क्या अब
ये जो चीजें हैं इससे अटकलें क्या लगेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश के साथ अब बीजेपी कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है और खेल अगर हो भी देखिए, जाएगा नीतीश अब कुछ कर नहीं पाएंगे। सही बात है। और सबसे बड़ा चीज है कि यही अगर स्थितियां ऐसी होती कि नीतीश जी कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं तो अभी तांता लग गया रहता। जो है ये जितने लोग जो नजर आ रहे हैं सब लोग जो है नीतीश जी के पास जाते हैं, उनसे मिलने का कोशिश करते, पर्सनली जाके बधाई देते, सब होता उसमें। देखिए, बीजेपी जो है वो विशुद्ध राजनीति जो है देश में करती है, और वो जो राजनीति करती है वो सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति होता है। उसके लिए वो लंबे समय तक जो है मेहनत करती है। अगर कहीं वो नहीं है तो पहले अलाइज के साथ जाके अपना पैर जमाती है, धीरे 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 करके जो अलाइज है उसको बाहर करती है और फिर जो है सत्ता को प्राप्त करती है। और सारा जो है वो जोड़ घटाव गुना भाग करती है कि हाँ इसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा भविष्य में, उस हिसाब से ही जो है उन लोगों का एक्शन होता है। तो अभी देखिए बिहार में बीजेपी तो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, और हमको कुछ सूत्र से ही पता भी चल रहा है कि बीजेपी जो है वो सुटेबल कैंडिडेट जो है वो तलाश भी रही है। और ये अच्छा। चर्चा भी है कि बीजेपी के तरफ से जो है किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाने की एक चर्चा भी है। ये भी बातें चल रही है। तो देखिए ये सब अभी बहुत ये है, प्रीमेच्योर है। मेरा ये कहना है कि इस चीज को भी देखना होगा कि बीजेपी इसका भी आकलन करेगी कि कहीं जो है नीतीश जी को हम तत्काल अगर हटाएंगे तो इसका जो है नुकसान लंबे समय में जो है हमको भुगतना न पड़ जाए। तो वो होता नहीं है कि अभी हो सकता है कि नीतीश जी को अभी बनाया जाएगा और उसके बाद जो है उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर और कुछ कुछ इस तरह के मामले बनाए जाएंगे जिससे उनको आसानी से साइडलाइन किया जाए और बहुत जो है बीजेपी को रिजेंटमेंट नहीं झेलना पड़े और लंबे दौर में वोट बैंक का भी नुकसान जो है उनको नहीं हो। तो अभी की जो स्थिति है उसमें यही चल रही है। और बात तो है कि रिजल्ट का अब इतना समय 18 घंटा के लगभग हो गया है रिजल्ट आए हुए, और उसके बाद भी अभी तक जो है बीजेपी के किसी बड़े नेता के तरफ से जो है इस तरह का कोई बयान या संदेश नहीं आया जिससे लगे कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री के लिए ये किया जा रहा है। तो ये तो अपने आप में एक है। और देखिए ये सारा जोड़ घटाव गुना भाग जो है वो जेडीयू के खेमे में भी चल रहा होगा कि अगर परिस्थितियां कुछ बदलती हैं तो उसके लिए क्या जो है वो लोग अपना रणनीति तैयार कर रहे होंगे। क्योंकि जो बात हम लोग कर रहे हैं वो जेडीयू भी इस बात को सोच रही होगी कि बीजेपी के पास जो है अब क्या है कि विकल्प है वो, और उसका खुद का बनने का विकल्प है। तो वो हर तरह से जो है अपना ये कोशिश करेगी, प्रयास करेगी। अब ये तो डिपेंड करता है कि आज से कल तक में जो है बहुत चीज साफ भी हो जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद विधायक दल लेकिन जो ये पूरा सन्नाटा है, जो बीजेपी की तरफ से ये सन्नाटा है, और कल इतनी बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने अपने भाषण में कही सुशासन को लेकर कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जो एक बेसिक सवाल जो इस समय पूरा बिहार और पूरा देश जिसकी निगाह टिकी हुई है कि भाई नीतीश कुमार को मोदी जी अब मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्या ये सन्नाटा थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है, या खाली मुझे ही लग रहा है? हो सकता है आप लोग तो पटना में बैठे हैं, क्या पटना में भी लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि ये सन्नाटा क्यों? अगर इतनी भयानक जीत है और जेडीयू के भी इतने अच्छे अंक आए हैं इस चुनाव में, तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है? देखिए नीलू जी, ये अब या हर फिर ये चौक कहा जाए चौराहे, कि अभी सब चुनाव की थकान मिटा रहे हैं? जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि ये चर्चा जो है हर चौक चौराहे पे जो है आम पब्लिक कर रही है कि क्या बीजेपी जो है नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएगी कि नहीं। क्योंकि बीजेपी अकेले है इसमें। कल ही जो है बीजेपी कार्यालय में एक पत्रकार के द्वारा जो है महिला से इसी के बारे में बाइट लिया जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप मोदी जी को बोलिए कि महिला को मुख्यमंत्री बनाए, इस बार जो है बीजेपी की किसी महिला को बनाए। तो ये जो है इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें चल रही है। और यहाँ पे
चौक चौराहे पे भी ये बातें हो रही है, जोड़ घटाव गुना भाग भी हो रहा है। AIMIM का जो है एक पोस्ट आप देखी होंगी, जिसमें कि एक नया तरह का समीकरण जो है दिया गया है। उसमें दिया गया है कि भाई AIMIM का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और 2 उप मुख्यमंत्री जो है JDU का, और 20 मंत्री, 6 मंत्री जो है RJD का, 2 मंत्री CPM का, 2 मंत्री कांग्रेस का। इस तरह से करके एक फॉर्मूला बनाया गया है, जिसमें कि बहुमत जो अभी का जो ये है उसको जोड़ के बहुमत दिखाया गया, और नीतीश जी को 2029 का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की बात की। जो ये ट्वीट आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये ओवैसी के पार्टी का, AIMIM का, हाँ, जी। AIMIM का, तो क्या इसका मतलब ये है कि क्या अब बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और नीतीश को जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, निकाल के अलग कर देगी और नीतीश पड़े रहेंगे? वो है या नहीं है? जैसे सुब्रमण्यम स्वामी है बीजेपी में, भाई ठीक है, वो है पार्टी के अंदर, उनको पार्टी से निकाला नहीं जाता, लेकिन वो पार्टी की खूब आलोचना करते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन पार्टी में दम नहीं है कि उनको निकाल दें। देखिए नीलू जी, नीतीश जी को बीजेपी आज जो है दूध की मक्खी की तरह जो है निकाले, कल निकाले या 6 महीने बाद निकाले, निकालना तय है। बीजेपी इस मौके को जो है छोड़ना नहीं चाहेगी, और इस बात का आशंका बीजेपी को पहले से था, इसीलिए जो है नीतीश जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं घोषित किया गया, चेहरा भी नहीं घोषित किया गया। तो कल को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री अपना बनाती भी है, और अगर ये कोई सवाल भी खड़ा करता है, तो गृह मंत्री जी के द्वारा या बीजेपी के अध्यक्ष द्वारा ये कहा जा सकता है कि नीतीश जी तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे नहीं, और विधायकों ने इस तरह का फैसला लिया कि नहीं, अब जो है ये नीतीश जी के अलावा किसी और को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो विधायकों के फैसले का सम्मान करते हुए हमने ये काम किया है। तो इस तरह का जवाब उनके पास है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र का ही उदाहरण लीजिए, वहां पे क्या हुआ, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जब जीत हुई तो अमित शाह जी ने ही हम एकनाथ शिंदे जी को कहा कि मान लीजिए अगर आपका बहुमत, आपके विधायक ज्यादा जीत के आए होते तो क्या आप जो है हमको मुख्यमंत्री बनाते। तो इस तरह से उनको साइड कर दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि नीतीश जी का एक जड़ जो है यहाँ बहुत मजबूत है, और उनके साथ उस तरह का डायरेक्ट छेड़छाड़ जो है बीजेपी नहीं करना चाहेगी, उनको कुछ मौका देगी। मेरे हिसाब से तत्काल जो है उनको मुख्यमंत्री का शपथ दिलवाया जा सकता है, और उसके बाद जो है फेज वाइज करके जो है उनको हटाया जाएगा। अगर बीजेपी डायरेक्ट अगर अपना मुख्यमंत्री बनाती है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये नीतीश जी के तरफ से एक बयान जरूर दिलवाया जाएगा कि नहीं, हम अब नहीं बनना चाहते हैं, और जो है बीजेपी के उम्मीदवार को प्रमोट करने की बात हो सकती है। अदरवाइज अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे संभावना तो बहुत है, राजनीति में बड़ी सारी संभावनाएं हैं। अगर मामला नहीं बनते रहेगा तो अभी तो विपक्ष के पास तो संख्या बल है ही, वो संख्या बल अगर नीतीश जी के संख्या बल के साथ जुड़ता है तब तो कंफर्टेबल है, ये लोग आराम से जो है सरकार बना लेंगे। लेकिन कोई अभी अपना कदम जो है आगे, अभी अगला कदम आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा है। और देखिए क्या होता है, बीजेपी पे बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता है। बीजेपी तो इस ताक में रहेगी कि, और बिहार जैसे राज्य पे उसका नहीं, कब्जा हो लेकिन अगर जाता है। जब ये बीजेपी अपनी चाल चल रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार एकदम कच्चे खिलाड़ी हैं और उनको राजनीति आती नहीं है। उनको भी तो अपना अगला वो कदम, ऑलरेडी उनका प्लान भी तैयार होगा कि अगर बीजेपी ऐसा कुछ करती है तो फिर वो क्या करेंगे। क्या उन्होंने अपने नेताओं से मीटिंग नहीं की होगी? क्या इसको लेकर कोई चर्चा जेडीयू में नहीं चल रही होगी? क्या आपको जेडीयू के कैंप से क्या सुनाई पड़ रहा है, या सब चुप नहीं, है? देखिए नीलू जी, क्या है कि बीजेपी अगर डिसाइड कर लेगी कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, तो फिर जो है जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं और बाकी जो बीएसपी के 1 विधायक हैं, 7 जो विधायक हैं, सबसे पहले उसके टारगेट में रहेंगे। और बीजेपी ये इस चीज को रिवील तभी करेगी जब वो 122 का आंकड़ा जो है प्राप्त कर लेगी।
और ये सारा चीज जो है, और नीतीश जी को जब ये खबर मान लीजिए कि नीतीश जी के कैंप में अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है, तो क्या बीजेपी उनको इतना मौका देगी अब बहुमत बनाने के लिए? ये सोचने वाली बात है। बीजेपी आज के समय में हर तरह से मजबूत है। वो अगर सरकार बनाना चाहेगी तो नीतीश जी के चाहने से भी जो है अब वो सरकार नहीं बना सकते हैं इधर जाकर के। तो उनकी मजबूरी जो है वो बीजेपी के साथ रहने में ही मजबूरी है। और वो चाहे उनको मुख्यमंत्री बनाए नहीं बनाए, ये अभी अभी जो स्थिति है इसमें बीजेपी ये जेडीयू इस स्थिति में नहीं है कि वो जो है सरकार बना सके यहाँ पे, ये तय है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार की जो सारी ताकत है वो मोदी और शाह ने चूस ली है इस बिहार चुनाव में। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो चाह कर भी अब कुछ कर नहीं सकते, ना इस लायक छोड़ा है कि वो प्लान बी अपना बना सके। जी जी, हाँ बिल्कुल, एक बिल्कुल सही बात है कि अभी प्लान बी बनाने के स्थिति में भी नीतीश जी नहीं है। प्लान बी अगर प्लान बी बनाना है तो तुरंत तुरंत उनको बना के अपना से अपने, ये होता नहीं है कि सबको रिजर्व कर देना होगा, हटाना होगा। अदरवाइज उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। बीजेपी यहाँ कंफर्टेबल पोजीशन में है, वो सरकार बनाने की स्थिति में है। वो अगर वो अपना नफा नुकसान देख करके ही वो आगे बढ़ेगी। उसको लगेगा कि नीतीश जी को अभी तत्काल हम नहीं बनाएंगे तो हमको नुकसान होगा, तो जरूर इनको बनाएगी। लेकिन ये लंबे समय के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और जिस ठसक और जिस पावर के साथ ये मुख्यमंत्री रह करके, कम संख्या में विधायक होने के बाद भी जिस ठसक के साथ इन्होंने सत्ता चलाई है, वो तो अब बहुत मुश्किल है चलाना। अब जो है इनको बताइए कि जो जेडीयू का कैंप है उसके अंदर भी तो ये चर्चा हो रही होगी, या फिर अब जेडीयू को तोड़ेंगे मोदी जी, जेडीयू भी टूट सकती है, उसके विधायकों को खरीद लिया जाएगा, नीतीश अपने बैठे रहेंगे कुछ एमएलए के साथ जो नालंदा के आसपास के एमएलए हैं, और क्या कर लेंगे जेडीयू के एमएलए? उधर से जो कांग्रेस के 3-4 एमएलए हैं उनको भी खरीद लेंगे, उनको भी खरीद के अपने पाले में कर लेंगे। तो बीजेपी तो आसानी से सरकार बना ही सकती है अपने दम पर। देखिए नीलू जी, अभी जेडीयू के किसी एमएलए को तोड़ने फोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जेडीयू को जैसा है 85 विधायक के साथ छोड़ दिया जाएगा। और उसके अलावे 117 तो ये लोग है। और 5 विधायक चाहिए तो कांग्रेस और एक बीएसपी से जीता हुआ विधायक, 7 विधायक तो इनके सामने हैं। सीपीआईएम और सीपीएम और सीपीआईएमएल को छोड़ दीजिए, और आरजेडी को छोड़ दीजिए, एआईएमआईएम को छोड़ दीजिए, इन लोग का जरूरत नहीं। इसके बिना भी वो इतना विधायक है जिससे कि आराम से वो जो है सरकार बन जाएगी। रही बात जेडीयू को तोड़ने फोड़ने की, तो एक बात जान लीजिए कि नीतीश जी जैसे ही मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो जेडीयू पार्टी अपने आप वल्नरेबल हो जाएगा, उसको आराम से तोड़ा जा सकता है। क्योंकि जेडीयू का अस्तित्व ही जो है वो नीतीश कुमार के वजह से है। जैसे ही नीतीश कुमार खत्म होंगे तो उनके विधायकों को कहीं ना कहीं जाना होगा, या तो महागठबंधन के फोल्ड में जाए या बीजेपी के फोल्ड में आए। तो अभी की जो स्थिति है उसमें बीजेपी के फोल्ड में आने में ही उन लोगों को फायदा नजर आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है उधर से इधर आ जाएंगे। तो अभी जेडीयू को तोड़ने फोड़ने की कोशिश ही नहीं होगी। अगर बीजेपी चाहेगा कि हमको सरकार बनाना है तो बस केवल 2 पार्टी जो है, एक बीएसपी का एक विधायक और कांग्रेस के जो 6 या 5 जो भी विधायक हैं, वो उनको तोड़ करके और आराम से सरकार बना लिया जाएगा। और उसके बाद जो है 5 साल में बहुत सारा कवायद, बहुत सारा जोड़ तोड़ चलते रहेगा। और जेडीयू जब टूटेगी तो केवल स्टेट में नहीं टूटेगी, आपको सेंट्रल में भी टूटेगी, वहां पे भी मामला खत्म हो जाएगा। तो ये जो 12 एमएलए 12 एमपीज हैं केंद्र में, तो उनको भी तोड़ लेंगे बीजेपी। जी जी जी, इसीलिए क्योंकि देखिए जेडीयू के जो एमपी हैं उसमें से जो है ललन सिंह की स्थिति आप जान ही रहे हैं, जो कि लीड कर रहे हैं वहां पे। आप तो वो आराम से जो है उसमें 1-2-3 सांसद को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे सांसद जो है आराम से इसमें माहिर है। आपको रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी लोजपा, उसमें चिराग पासवान के सारे एमपी को तोड़ लिया गया, चिराग पासवान अकेले रह गए।
तो इसके लिए अगर किन्हीं को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे बीजेपी अगर जेडीयू को नहीं बनाएगी तो उसको केंद्र में दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। केंद्र में जो है वो जेडीयू के लिए ही दिक्कत हो जाएगा और जेडीयू के अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो जाएगा अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो इस समय अगर मैं आखिरी सवाल में आपसे पूछूं कि नीतीश की हालत कैसी इस समय है, कोई अच्छा फ्रेज अगर आपके दिमाग में हो या क्या इनकी हालत को बयान करने के लिए क्या क्या इस समय कह सकते हैं कि नीतीश की हालत नीतीश जी की जाने? ये नहीं लो, नीतीश जी की हालत जो है वो सांप और छुछुंदर वाली हो गई है। न उगलते बनेगा और न निगलते बनेगा, समझे कि नहीं। अभी जो है वो और कोई चारा है नहीं। अब जो है लीड करेगी बीजेपी, वो जैसा रास्ता दिखाएगी वो इनको करना होगा, उसी हिसाब से चलना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। मतलब नीतीश को गुलाम बना दिया है और अब नीतीश की हालत वही है कि जीतने के बाद भी पूरी तरह से हार गए हैं और ध्वस्त हो गए नीतीश, जीतने के बाद भी। जी जी जी, नीतीश जी का नहीं कहिए, पूरी जेडीयू की हालत जो है गुलामों वाली अभी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना। ये जो है इन लोगों के पास कोई चारा नहीं है, ये लोग कोई बयान नहीं दे सकता। बताइए ना। मतलब ये मैं तो जो ये सोच रही हूँ कि जो अजर अमर मुख्यमंत्री का जो उनके ऊपर एक तमगा लगा हुआ था कि वो अजर अमर मुख्यमंत्री हैं, वो जैसे चाहे वो हमेशा मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो अब अजर अमर मुख्यमंत्री से अजर अमर गुलाम बने नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू। अजर अमर मुख्यमंत्री थे और अपने पावर वाले मुख्यमंत्री थे, उससे ये डमी मुख्यमंत्री अब बनेंगे। डमी बिल्कुल मुख्यमंत्री होता है ना कि एक फेस रहेंगे। बिल्कुल अब सही बोल। बीजेपी जो चाहेगी वही करेगी और उसके अनुसार इनको चलना होगा। ज्यादा आई बाई चकराई करेंगे तो इनको ठिकाने लगाने का भी व्यवस्था जो है वो कर देगी। बिल्कुल और जो है अब बहुत मुश्किल हो गया जेडीयू के लिए, खास करके जो है एग्जिस्टेंस वाली बात हो गई है। अगर सरकार में जेडीयू नहीं आती है तो फिर बहुत परेशानी होगा, विधायकों को संगठित रखना मुश्किल हो जाएगा। और जो नीतीश जी का जो अभी हालत है, नीतीश जी के स्वास्थ्य का जो हालत है, उसके हिसाब से तो यही 5 साल जो है क्रूशियल है। इसी 5 साल में कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज जेडीयू को बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जेडीयू दिख रही है कि बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, 85 विधायक हो गए हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो उसका रिंग लीडर बन गया है। जेडीयू शेर नजर आ रही है, लेकिन उस शेर का रिंग लीडर जो है अलग है। वो जैसा कहेगा कि बेंच पे बैठो तो बेंच पे जाके बैठना पड़ेगा, नीचे बैठो तो नीचे बैठना पड़ेगा। और अब वो पहले वाली ना आजादी है ना लिबर्टी है। आप अगर सत्ता में रहना चाहते हैं तो आपको अपना ईमान जो है बेच के रहना होगा, अदरवाइज बीजेपी जो है आपको रहने देने वाली नहीं है। वो आपको आज ठिकाने लगाए, कल ठिकाने लगाए, परसों ठिकाने लगाए, लेकिन ठिकाने लगाना एकदम तय है। ये बात को आप ये करके देखिए, आपके कई कार्यक्रम में हमने इस बात को कहा है कि नीतीश कुमार तभी मुख्यमंत्री रह सकते हैं जब जेडीयू और आरजेडी मिला के 122 का आंकड़ा क्रॉस करेगी। और आज वही स्थिति हो गया है। जेडीयू और आरजेडी मिला करके 122 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर रही है। तो ये कहना कि अभी विपक्ष के कोई संख्या नहीं है विपक्ष के पास, ये सब बकवास वाला बात है। बीजेपी कल चाहेगी कल उसकी सरकार बन जाएगी, परसों चाहेगी परसों। उसका राज्यपाल है, बड़ी पार्टी होने के नाते उनको कॉल किया जाएगा, कॉल करके जो है सरकार का फॉर्मेशन करेंगे। सरकार के फॉर्मेशन करने के बाद जो आराम से जो है कंफर्टेबली मेजोरिटी विपक्ष के एआईएमआईएम के जो विधायक हैं उनको अगर बहुत मामला गड़बड़ाएगा तो ये एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं वो विधानसभा से एब्सेंट हो जाएंगे कि हम न इधर मदद करेंगे न उधर मदद करेंगे। सरकार बीजेपी बनाना चाहेगी, उसको दुनिया की कोई ताकत अभी के समय में नहीं रोक सकती है। और नीतीश जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नीतीश जी इधर से उधर थोड़ा सा करेंगे तब बीजेपी के पास और कहने के लिए हो जाएगा कि देखिए हम अब तो मेरे पास मजबूरी हो गया, क्योंकि ये जो है उधर उन लोगों के साथ तालमेल कर रहे थे। और बीजेपी इस ताक में भी रहेगी कि इस तरह का कोई मूवमेंट हो उधर से कि हम जो है
लोगों के बिल्कुल, सामने दिखाएं कि देखिए भाई, हम तो चाह ही रहे थे लेकिन यही इधर उधर कर रहे थे, तो मेरी बिल्कुल, मजबूरी हो गई जो ये करना। तो ये बिल्कुल, बहुत सब दयनीय चलेगा। दशा। हाँ, भले सीटें आ गई हो जेडीयू की, लेकिन नीतीश कुमार की जो हालत है वो बहुत ही मतलब आप दया करेंगे उन पर कि किस तरीके की उनकी बहुत पिटिएबल कंडीशन इस समय हो गई है, और बहुत दया के पात्र वो इस समय इतनी बड़ी जीत के बाद भी नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, आप आज ही के जो नीलू जी, एक चीज और बताऊंगा, आज जो चिराग पासवान मिलने गए हैं, तो नीतीश जी का बॉडी लैंग्वेज देखिए चिराग जी के साथ में, हाँ, हाँ, लग रहा बिल्कुल, है कि बिल्कुल। लटक गए हैं उनमें, समझे हाँ, कि नहीं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आप बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताता है, आदमी दीनहीन बन जाता है। आप लाख बिल्कुल। जो है दिखाते रहिए। नहीं, आपने सही वो शब्द इस्तेमाल किया कि लटक गए वो, यानी कि मोदी और हम्म, शाह साहब ने नीतीश को हमेशा के लिए लटका दिया है, बुरी तरह जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब उनको लटकना होगा, मांझी जी भी जाएंगे तो उनमें भी लटक जाना होगा, समझे ना। और ये कुशवाहा जी जाएंगे उनमें भी लटकेंगे वो, बिल बिना लटके अब उनका कोई नहीं हो चारा है सकता। नहीं। बाकी बिल्कुल, तो भाई मोदी जी का गोड़ छू करके काम चला ही रहे हैं, तो वो बिल्कुल, अपना चलेगा उसी तरह से। अब वो नीतीश जी नहीं है कि सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे और जो हम चाहेंगे वही करेंगे, और मोदी जी का थाली खींच लेंगे, यही कर लेंगे। इस सब का बदला जो है चुन चुन के आपकी बीजेपी वाला लेगा इनसे। बिल्कुल, और ये बिल्कुल, बीजेपी को इस जगह पे पहुंचाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, नीतीश कुमार है। बिहार में बीजेपी को स्थापित करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, नीतीश कुमार है। तो इसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं, इन दोनों को जो है इतिहास जो है माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, जो बिल्कुल, स्थिति है उसके लिए ये दोनों जब ये जो जनादेश का नौटंकी जो चल रहा है कि इतना जनादेश हो गया, इतना ये हो गया, हम लोग भली भांति जानते हैं क्या जनादेश है। सरकार का, आम पब्लिक का 30,000 और 40,000 करोड़ रुपया लोगों में बांट के वोट खरीदा गया और इसको जनादेश कह रहे हैं। एसआईआर करके जो है लाखों वोट का इधर से उधर किया गया, इसको जनादेश कह रहे हैं। ये कोई बिल्कुल, जनादेश है क्या? चुनाव आयोग जो है किस तरह से काम की है सब लोग जान रहे हैं। तो ये जो आज जो स्थापित किया गया है बीजेपी को बिहार में, जहां की आज तक कभी बीजेपी स्थापित नहीं हुई थी, इसके लिए जो है इसकी सारी जिम्मेवारी जो है नीतीश कुमार के ऊपर जाती है, और इसके लिए इतिहास उनसे जरूर सवाल पूछेगा। आप देखिएगा इसको, आने वाला इनफैक्ट भविष्य जो बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया पंकज जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।